विकासखंड तुपेड़ और आसपास की ग्राम सभाओं के दर्जनों ग्रामीणों की वर्षों की मेहनत की कमाई पोस्ट ऑफिस में फंसी हुई है। आरडी और एफडी में जमा उनकी राशि अब तक नहीं मिली है, जिससे ग्रामीण आर्थिक संकट में हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल के नेतृत्व में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व पोस्ट मास्टर की लापरवाही और अनियमितता के कारण यह समस्या हुई है। प्रभावित ग्रामीणों में मोहिनी देवी की 66,000, दीपा देवी 80,000, भागी देवी 50,000, नाथ सिंह 1,10,000 और विमला देवी 36,000 रुपए शामिल हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राशि नहीं लौटाई गई तो जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मामला सामने आया है, पोस्ट ऑफिस में काफ़ी गबन हुआ है। ये तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि तुपेड़ क्षेत्र के अलावा हमारे इसमें खलदोड़ी बलदोड़ी के लोग हैं, चिड़ंग के हैं, दूसरी हमारी ग्राम सभा है भाटनी कोट के हैं, और वो बंगडुंगरा चौक है, करुली के हैं ग्राम सभा। तो हर जगह के लोग इसमें शामिल हैं। और जो गबन करता है वो एक डाक हलकर कहते हैं हमारे वहाँ, पोस्टमैन, वो पोस्टमैन है। उसको विभाग द्वारा वहाँ पर पोस्ट मास्टर की उपाधि देकर तुपेड़ में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उस बंदे ने क्या कर रखा है, उसने बहुत बड़ा गबन कर रखा है। अपने लिए नई नई बाइकें ले रहा था, नए नए आईफोन ले रहा था जो लड़का। आज वो पता लग रहा है हमारे ग्रामीण लोगों के, किसी के उन्होंने 1 लाख की एफडी करनी है तो वो आदमी 50 लाख की 1 लाख की करनी है तो 50,000 की एफडी करता था। और 50,000 को जब तक पता न लगे फिर 10 दिन में दूसरों से 50,000 निकाल कर उनके 1 लाख पूरे कर देता था कभी कभार। जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं कि किसी प्रकार हमारे क्षेत्र की जनता को आप न्याय दिला दीजिए महोदय। हमारे तुपेड़ क्षेत्र में बहुत बड़ा गबन हो रखा है। हमारी जो तुपेड़ की जनता है बेचारी सीधी सादी है। तुपेड़ नहीं, मैं पूरे ज़िले की बात करना चाहूँगी। क्या कहते हैं, हमारे पूरे ज़िले में इस चीज़ का बहुत गबन हो रहा है पोस्ट ऑफिस में, और तुपेड़ में भी है। वहाँ की जनता हमारी सीधी सादी है। बेचारे वो लोग दूध बेच के, सब्जी बेच के और अपना नी खा के अपने पैसे इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। तो वहाँ उनके साथ बहुत बड़ा घपला हो रखा है। वहाँ लाखों का गबन हो रखा है उनके पैसों का। और ज़िले में, अगर ज़िले की बात की जाए तो वहाँ तो करोड़ों की बात हो सकती है। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा घपला हो रखा है। तो मैं आज डीएम मैम के पास आई हूँ, तो मैं उनसे यही अपील करूँगी कि वो हमारी सहायता करें और हमारे क्षेत्र की जनता की जो साथ जो गबन हो रखा है, जो धोखाधड़ी हो रखी है, उसका वो जल्दी से जल्दी उस धोखेबाज को जल्दी से पकड़ के और हमारी जनता को न्याय दिलवाए। राज्य बनने के 25 साल बाद भी गंगावली जिले का गठन नहीं हो पाया है। वेरनाग और अंगुलीहाट विकासखंड के लोग 3 दशकों से नए जिले की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे परगना बनाया था। गंगावली क्षेत्र रामगंगा और सरयू नदी के बीच स्थित है। यहाँ 8 कालिका मंदिर, पाताल भुवनेश्वर गुफा और चौकोड़ी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर गंगावली जिले का गठन होता है तो क्षेत्र का विकास तेज होगा और पलायन भी रुकेगा। अब यह देखना है कि सरकार कब इस पुरानी मांग को पूरा करती है। गंगावली जिले की मांग लगभग 20 साल पुरानी है, लेकिन आज 25वीं रजत जयंती मनाया गया है उत्तराखंड। लेकिन क्षेत्र को देखा जाए तो विकास की दृष्टि बिल्कुल शून्य है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लिया जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, सड़कों के क्षेत्र में देख लिया जाए तो बिल्कुल शून्य है। जनता परेशान है और जनता अपने हक के लिए, आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए यहाँ की जनता ने, जनमानस ने बहुत ही संघर्ष किया और उन्हें एक सपना देखा था कि कभी उत्तराखंड में जिले बनेंगे, मुख्य इकाई का यहाँ पर कभी मुख्य विकास की धारा से यहाँ पर लोग को जोड़ा जाएगा। उसके तहत पूर्व से ही हमने गंगावली जिले की यहाँ पर मांग रखी थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अगर मांग हमारी पूरी नहीं होगी, इसी तरह से हम पूरे क्षेत्र की जनता को साथ लेकर के फिर से संघर्ष करने को मजबूर होंगे। लग रहा है कि उत्तराखंड राज्य का ही गठन छोटी छोटी इकाइयों के लिए हुआ है। तो गंगावली आज से नहीं, पौराणिक इसका इतिहास है। सरयू और गंगा के बीच का जो पोर्शन है उसको गंगावली कहते हैं। निश्चित रूप से इसको जिला बनना चाहिए और ये भौगोलिक स्थिति से भी और हमारी संस्कृति के हिसाब से भी सरयू और गंगा के बीच का जो पोर्शन है उसको गंगावली जिला के रूप में बनाना चाहिए। जिला हमारा जो गंगोलीहाट, बेरीनाग ये क्षेत्र है, ये जिले के लायक क्षेत्र है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और उत्तराखंड राज्य प्राप्ति से पूर्व हम सब लोगों ने गंगावली जिले की मांग की लगातार मांग की थी। और सरकार को चाहे कि छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनाकर क्षेत्र का विकास हो, आम जनता को सुविधा मुहैया हो। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस संदर्भ में
एक कमेटी भी गठित की थी, संभवतः उसमें हो सकता है कि कोई कार्रवाई चल रही हो। कि हमारे उद्देश्य ये थे राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ने में कि यहाँ पर छोटे जिले होंगे, छोटी कमिश्नरियाँ होंगी, तहसीलें होंगी और विभागें अलग अलग जो है छोटी छोटी इकाई में यहाँ पर गठित किया जाएगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने गंगावली जिले, बेरनाग तहसील और गंगोली हाट तहसील को एक करके यहाँ पर जिले की मांग रखी और हमें उस समय आशा थी कि ये जो है उत्तराखंड बनने पर अवश्य जो है ये जिला बनेगा। आज हमें जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ जाने में बड़ी परेशानियां होती हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है और मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि जो इस गंगाली जिले का जो है जरूर जल्दी से जल्दी गठन किया जाए, अन्यथा हम जो है फिर रोड में उतरने के लिए तैयार रहेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में एनसीआर और राजस्व पुलिस की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध भांग, अफीम, खसखस और पोस्त की खेती और नशे के कारोबार पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जनपद में किसी भी स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की खेती या व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम गाँव जाकर सघन चेकिंग अभियान चलाएगी और अवैध खेती को नष्ट करेगी। पिथौरागढ़ में पर्यटन विभाग और हिमानी एडवेंचर द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण काली और गोरी नदी में जारी है। प्रशिक्षण का उद्घाटन धारचूला के उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान छात्रों को पौधारोपण और हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में युवाओं में खेल, पर्यावरण और स्वरोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस बीच उप जिलाधिकारी ने कहा कि राफ्टिंग युवाओं को अनुभव के साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ भ्रमण को लेकर जिलाधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने विकासखंड कनाली छीना के ग्राम बारमो टुंडी का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हेलीपैड, खंडेनाथ मंदिर परिसर, मंच स्थल, बैठक व्यवस्था, यातायात, पेयजल, विद्युत और सफाई की तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और जन सहयोग का आह्वान किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।